कूर्म अवतार की कहानी। 1. श्राप और संकट। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अहंकार में थे। इसी समय जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भेंट की, तो इंद्र ने उसका अनादर करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्रीहीन, धन, शक्ति और वैभव से रहित होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और देवी लक्ष्मी सहित सारा ऐश्वर्य क्षीर सागर, दूध के सागर में समा गया। असुर राक्षस बलवान हो गए और उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। 2. समुद्र मंथन की योजना। देवता अपनी खोई हुई शक्ति और वैभव को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। देवताओं ने अमृत के लालच में असुरों के राजा बलि से संधि कर ली और दोनों दल मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। 3. कूर्म अवतार का प्राकट्य। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी, मथने वाला उपकरण और नागराज वासुकी को रस्सी, नेति बनाया गया। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर मंथन करने लगे, लेकिन मंदार पर्वत इतना विशाल और भारी था कि मंथन शुरू होते ही वो गहरे सागर में डूबने लगा। अब मंथन को जारी रखना असंभव हो गया। जब यह संकट आया, तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने तुरंत एक विशाल कूर्म, कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर डूबते हुए मंदार पर्वत को अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर धारण कर लिया। 4. मंथन की सफलता। भगवान विष्णु के कूर्म रूप में आधार प्रदान करने से मंदार पर्वत स्थिर हो गया। अब देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें भयंकर कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने पिया, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की सहायता से अमृत प्राप्त किया और उसे पीकर अमर हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर सृष्टि के कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाई।